हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी ट्यूट्स में। कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनीज की रिक्रूटमेंट निकाल दी है। गेट 2023 कोर्स से रिलेटेड ये रिक्रूटमेंट आपकी होगी। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम हर गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, कोल इंडिया लिमिटेड जो एक महारत्न कंपनी है, ठीक है, इसने मैनेजमेंट ट्रेनीज की रिक्रूटमेंट निकाली है, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2023 स्कोर के ऊपर। मतलब इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो भी आपका गेट में आपका स्कोर आया होगा उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है। अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें और कौन कौन सी डिसिप्लिन में निकली है, तो माइनिंग, सिविल और जियोलॉजी में निकली है। ये 3 डिसिप्लिन है जिसपे इस बार रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इस बार मैकेनिकल वगैरह की नहीं दिखी है इसमें। पिछली बार मैकेनिकल पे भी निकली थी। पोस्ट कोड की बात करें तो ये 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है जियोलॉजी का। वैकेंसीज की बात करें तो 351 निकली है माइनिंग में, सिविल में निकली है 172 एंड 37 निकली है जियोलॉजी में। टोटल 560 आपकी वैकेंसीज है इसमें। ठीक है। और अगर गेट पेपर कोड की बात करें तो MN है माइनिंग का, CE है सिविल का, GG है जियोलॉजी का। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो 13 सितंबर से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं 10 बजे से, और 12 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट अभी 1 महीना है, लेकिन लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि लास्ट डेट के आसपास बच्चे भूल भी जाते हैं, साइट भी हैवी हो जाती है, तो आपने उसका वेट नहीं करना। अगर आपको और भी इसके बारे में जानकारी चाहिए, जैसे वीडियो के बाद भी आपको थोड़े डाउट रह जाते हैं, वैसे तो मैं कमेंट में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, बट फिर भी रह जाता है तो आप www.coalindia.in पे जाके उन डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ आप इस फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। बात करें क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो डिसिप्लिन माइनिंग की बात करें तो आपकी माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। और सिविल की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। जियोलॉजी की बात करें तो MSc होना चाहिए, MTech होना चाहिए इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी, या जियो फिजिक्स और अप्लाइड जियो फिजिक्स में विद मिनिमम 60% मार्क्स। अच्छा, 60% मार्क्स किस किस के लिए? जो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स हैं। जो SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए उनका 55% मार्क्स चलेंगे, यानी 5% का उन्हें रिलैक्सेशन दिया गया है। कैंडिडेट्स की बात करें तो जो भी फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में अगर उन्होंने गेट 2023 दे रखा है और उनका क्वालिफाइड वाली लिस्ट में नाम है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उन्हें जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब तक उन्हें अपनी डिग्री दिखानी पड़ेगी, जो कि अभी है काफी टाइम जिसको। तो फाइनल सेमेस्टर वालों को प्रोविजनल डिग्री या मतलब फाइनल डिग्री दिखानी पड़ेगी। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको देखिए, आपकी कोई सप्ली भी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी सारे जो सब्जेक्ट है वो क्लियर होने चाहिए जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि आपकी सप्लीज आ रखी है एंड आप फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आपका गेट भी क्लियर हो गया हो। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। साथ ही साथ इन्होंने सिविल इंजीनियर से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन भी दिया कि एलिजिबल कैंडिडेट्स वही हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है, सिर्फ सिविल इंजीनियर। ठीक है। जिन्होंने सिविल विद आर्किटेक्चर किया है या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की है और एनी कॉम्बिनेशन विद सिविल इंजीनियरिंग, तो वो एलिजिबल नहीं है। जैसे होता है ना सिविल विद समथिंग ऐसे, जैसे सिविल विद आर्किटेक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग दिया है, या कोई और भी कॉम्बिनेशन आपने किया सिविल इंजीनियरिंग के साथ, तो वो एलिजिबल नहीं है। इन्होंने बोला सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग चाहिए इन्हें, वही एलिजिबल कैंडिडेट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। टेंटेटिव वैकेंसी से मतलब ऑलमोस्ट इतनी वैकेंसीज रहने वाली, थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, कम तो बिल्कुल नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए। 351 है, जैसे कि मैंने बताया माइनिंग में, सिविल में 172 और जियोलॉजी में 37, टोटल 560 आपकी वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज अगर आप देख सकते हैं, बैकलॉग वैकेंसीज भी यहाँ पे दी गई है। 54 है माइनिंग की, सिविल की 65 एंड 3 है जियोलॉजी की। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अनरिजर्व की 118 है, ठीक है, 42 है सिविल में एंड 13 है जियोलॉजी में, टोटल 173। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उन्होंने बोला इट इज टोटली बेस्ड अपॉन दी गेट 2023 स्कोर। तो 1:3 में बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है। और इसी के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब एक सीट पे 3 बच्चों को बुलाया जाएगा। टोटल 1600 के या 1700 के आसपास, 1680 के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा, और आपके गेट स्कोर के ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी 2 बच्चों का गेट स्कोर सेम हो जाता है, तो उनका जो ग्रेजुएशन में CGPA या परसेंटेज मार्क्स है वो देखी जाएगी। ठीक है। एंड अगर वो भी सेम हो जाती है, तो उन दोनों में जो सीनियर है, मतलब कोई अगर 2 महीना बड़ा है या 1 साल बड़ा है, तो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। साथ ही साथ आपकी मेरिट लिस्ट भी गेट 2023 के स्कोर पे ही बनेगी। इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस आपके जो भी गेट 2023 के स्कोर्स हैं उसी के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए आपकी 1180 है, मतलब ये 180 आपका GST भी इसमें इंक्लूडेड है। साथ ही साथ SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और जो एम्प्लॉयज हैं कोल इंडिया लिमिटेड के जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है यहाँ पे। अपर एज लिमिट की बात करें तो
ईयर्स तक के बच्चे इसे अप्लाई कर सकते हैं, लोअर एज लिमिट कुछ नहीं दे रखी, वो भी एज ऑन 31 अगस्त 2023। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, SC/ST के लिए 5 ईयर्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए जनरल के लिए 10, 13 ओबीसी के लिए एंड 15 SC/ST के लिए। साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, जैसा कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग। एंड जो भी डोमिसाइल है 1980 से लेकर 1989 के बीच में जम्मू एंड कश्मीर के, उन्हें 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगी एज रिलैक्सेशन और जो वैकेंसीज है। साथ ही साथ अगर इसमें पे की बात करें तो आपका इनिशियल जो फर्स्ट ईयर होगा, जो आपकी ट्रेनिंग चलेगी, उसमें आपका बेसिक पे होगा 50,000 प्लस इसमें आपका डी और HRA भी होगा। एक साल के बाद जो आप बन जाओगे E3 ग्रेड, जिसमें आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे होगी 60,000। ठीक है, एंड इसमें भी आपको देखिए जैसे कि लिखा है डियरनेस अलाउंस और HRA इसमें इंक्लूड होगा, ये विदाउट इंक्लूसिव। बेसिक पे 60,000 है, मतलब तकरीबन आपकी 80,000 के करीब सैलरी होगी आराम से। ठीक है, अगर हाँ इसमें सर्विस बॉन्ड भी है जो कि है 60 मंथ यानी 5 साल का, तो इसमें आपको 3 लाख का सर्विस बॉन्ड देना पड़ेगा अगर आप 5 साल से पहले छोड़ते हो। लेकिन इसमें देना नहीं पड़ेगा, इन्होंने सीधा बोल दिया कि ये 5,000 हर मंथ आपकी सैलरी से काट के करेंगे, मतलब बेसिक पे में से आपको 55,000 ही मिलेगा। ओवरऑल जो भी 80,000 आपकी सैलरी बनेगी उसमें से 5,000 पहले ही काट लिया करेंगे। और ये 5 साल के बाद अगर आप रहते हो कंपनी में तो आपको 3 लाख रुपए आपको आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पोस्ट से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।